सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे राजेश यादव प्रभु का। प्रभु, आपका मॉर्निंग जप सेशन में स्वागत है। गीता पाठ का जो इनिशिएटिव चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए कृपया आप इसको कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो, माता जी की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। गीता के इस सेशन में आप सबका स्वागत। द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 9। संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्व इति गोविन्दम् उक्त्वा तुश्रीबभूवः। इस श्लोक में भगवान के लिए दो जगह उनका उच्चारण होता है, एक गोविंद और एक ऋषिकेश। और अर्जुन के लिए भी दो शब्द का उच्चारण हुआ है, गुडाकेश और परंतप। तो ये तो तात्पर्य और ये पढ़ लेते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद ने हम सबके लिए इतना कुछ किया है। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतप यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्णा भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। माने इस श्लोक में सबसे पहली सीख ये है कि अर्जुन अपना जब कृष्ण के सामने एकदम सरेंडर हो जाता है, तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जब हम गुरु के पास जाएं, गुरु के शरण में जाएं, तो सुनने की तत्परता होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान से सुनने की तत्परता थी और अर्जुन एकदम चुप हो गया। जब भी गुरु के सामने जाएं, गुरु के किसी क्लास में या कहीं उनका प्रवचन चल रहा जाए, तो सुनने की वो तत्परता होनी चाहिए हमारे अंदर, और चुपचाप अपनी सारी इंद्रियों को उसमें हमको लगा देना चाहिए कि हमारे गुरु हमें क्या उद्देश्य दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सबसे पहली सीख कि हमें जब भी जाए तो सुनने की वो तत्परता होनी चाहिए, वो शरणागति होनी चाहिए। और इसमें संजय जब धृतराष्ट्र को यह कहते हैं कि ये अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता होती है। मानो आज के समाज में जैसे अगर विरोधी को मालूम हो कि मोदी जी प्रचार नहीं करेंगे, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी, चलो हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। और अगर बाद में थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि नहीं, वो तो बड़े प्रभावी हैं, वो तो प्रचार करेंगे ही। तो उसी तरह जब धृतराष्ट्र को यह पता चलता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। मगर जैसे ही संजय उन्हें यह कहते हैं कि अर्जुन
परंतपः है। परंतपः का मतलब होता है जो अ, अपने किसी भी शत्रु को मारने में सक्षम हो। परंतपा का और एक तपा का तप भी होता है जो शारीरिक मन या वाणी से ये तप करते हैं, जो महाभारत में अर्जुन के विषय में आता है। तो परंतपः माने वो किसी भी अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। और दूसरा है वो गुणाकेश है। गुणाकेश का मतलब जो निद्रा, आलस, अंधकार पर विजय प्राप्त किए हों। और क्योंकि उनके साथ कौन है? भगवान कृष्ण हैं। ऋषिकेश, भगवान के लिए 2 शब्द यहाँ उच्चारण हुआ, ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो उनके साथ कौन है? भगवान हैं। भगवान क्या? भगवान सूर्य समान, माया नहीं भगवान सूर्य समान माया, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ माया नहीं अधिकार। तो ये जो अ, अर्जुन के जीवन में जो शोक, जो डिप्रेशन, जो अज्ञानता उनके उनके कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आ गई है, तो भगवान उसको, क्योंकि वो परमतपी है और उसके साथ भगवान कृष्ण हैं, तो ज़्यादा देर तक ये टिकेगा नहीं। ज़्यादा देर तक अर्जुन के साथ ये नहीं होगा। वो पुनः इससे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान हैं। तो अर्जुन पूर्ण शरणागति से भगवान के पास में जाते हैं, और क्योंकि भगवान उनके साथ हैं, इसलिए वह इस समस्या से पुनः निकल जाएँगे। तो शरणागति बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी शरणागति हो, किसी भी मानो संजय माया से कह रहे हों कि माया ज़्यादा प्रसन्न मत हो, क्योंकि जीव के साथ, भक्त के साथ भगवान हैं। वो इस ज़्यादा देर तक आपकी प्रसन्नता नहीं रहेगी और पुनः ये अपने कर्म में वापस आ जाएगा। जब उसे सच्चा ज्ञान और जब उसे सच्चा ज्ञान मिलेगा, तो पुनः इस शोक से वह निकल जाएगा। तो हमें भी अ, अपने परंपरागत गदित गुरु के माध्यम से जो भी वो ज्ञान देते हैं, जब हम गुरु के पास जाएँ, तो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हम अपने कर्म से इधर-उधर हो जाते हैं, धर्म से इधर-उधर हो जाते हैं। तो हमेशा हमें शरणागति हो करके अपने गुरु के पास जाना चाहिए और चुपचाप, जैसे अर्जुन चुप होकर के तत्परता से सुनने की जो एक लालसा वो होनी चाहिए शरणागति हो करके गुरु के प्रति। और जब गुरु हमें जो उद्देश्य दें, जो ज्ञान दें, उसको हमको सुन करके अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। जब हम गुरु के मुख से उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, तो हम जिस भी परिस्थिति में हों, उस परिस्थिति से हम निकल जाएँगे, जैसे अर्जुन अ, निकल जाते हैं। तो शरणागति हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कभी-कभी अगर आंधी-तूफ़ान बहुत आ जाए और अगर हम किसी अ, एक लैंप पोस्ट को, अगर किसी एक अ, ब खंभे को पकड़े हैं और अगर हमारी पकड़ मजबूत नहीं है, तो उस हवा में, उस आँधी में हम उड़ भी सकते हैं। तो अगर हमारी पकड़ मजबूत है, तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए वो हवा तूफ़ान आएगा, फिर चला जाएगा। पुनः फिर हम अपने इसमें वापस आ जाएँगे। उसी तरह शरणागति हमारी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी शरणागति भगवान और गुरु के प्रति रहेगी, तो परिस्थितियाँ आएँगी। शरणागति होकर के जो भी हम ज्ञान उनसे ग्रहण करेंगे, उससे हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं, जैसे अर्जुन ने यहाँ निकले हैं। और एक चीज़ इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि मिथ्या शोक, अर्जुन जो है मिथ्या शोक से अभिभूत था। तो मिथ्या शोक से हम सब भी शायद अभिभूत हैं, क्योंकि अ अ, शोक किस लिए करना है, किसका शोक करना है और किसका शोक नहीं करना है, ये तब जब
ज्ञान अर्जुन को होता है, जब भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं, तब उनका ये मिथ्या शोक दूर होता है। तो उसी तरह हमें भी सच्चे ज्ञान का पता शायद नहीं है। हम भी संसार के सुख-दुःख को ही अपना शोक मान बैठते हैं और इसे ही हम ये समझ बैठते हैं। तो जब भी हम भी गुरु के पास जाएँ तो उनसे सच्चा ज्ञान सुनें और उनसे ज्ञान ग्रहण करके, ताकि हमारा भी जीवन में जो मिथ्या शौक है, जो हम सत्य को झूठ समझ रहे हैं, ये मिथ्या है, मिथ्या को सत्य समझ रहे हैं, तो सत्य ज्ञान से ही। और एक चीज़ प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि कृष्णा भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। और देखिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कृष्णा भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से ही प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा, यानी पुनः अपने कर्म में, अपने धर्म में हम वापस आ सकते हैं। अगर ये एकमात्र कृष्णा भावनामृत के ही ज्ञान से। और इस तरह धृतराष्ट्र का मोह, धृतराष्ट्र जो बहुत प्रसन्न हो गया था कि अब तो बस राजपाट, अब सब कुछ हमारा हो जाएगा अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, तो वह उसका ये जो मोह था वो भंग हो गया, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे और अर्जुन शरणागति हो करके भगवान से वो ज्ञान ग्रहण करेगा और पुनः अपने कर्म में वापस आ जाएगा। तो हम भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, ऐसे जब भी कुछ होता है हमारे जीवन में प्रैक्टिकल, हम लोग होता है ना, हम लोग माताजी को फ़ोन करते हैं कि माताजी ये समझ में नहीं आ रहा, अब ये परिस्थिति है, हम भी क्या करें या नहीं करें? तो माताजी पुनः हमें उसका सॉल्यूशन बताती है ना कि ठीक है, तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो शरणागति से अगर हमारी गुरु और भगवान के प्रति है, तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारे गुरु, हमारे कृष्ण हमको उस परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे उस ज्ञान के माध्यम से। तो हमारे भी जीवन में डिप्रेशन, शोक और अज्ञानता ये जो है, तो अगर हम भगवत गीता रूपी रस्सी को पकड़ करके इसके माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस श्लोक से यही मुझे समझ में आया, जो प्रभुपाद समझाना चाहते हैं कि जब भी गुरु के शरण में जाएँ तो चुपचाप हो करके अपना कुछ चर्चा नहीं करके भाव से और गुरु का उद्देश्य और गुरु का ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। और क्योंकि उस ज्ञान से ही हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, शोक है या डिप्रेशन है, उससे हम निकल सकते हैं। तो ये शायद प्रभुपाद बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल प्रभु। बहुत बहुत सुंदर प्रभु। गुरु बिना गति नाही। अर्जुन इतना परम वो था, पराक्रमी था, फिर भी शोक के ज्ञान से ऐसे क्षुब्ध हो गया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और बिना गुरु के जो गति नहीं होती वैसी हो गई। और संजय ये जानते थे कि कृष्ण है और अर्जुन का ये शोक तुरंत दूर हो जाएगा। तो आपने सही बोला था, सूर्य आ, जहाँ सूर्य है वहां माया का अधिकार नहीं है, यहाँ अंधकार नहीं है। बहुत सुंदर प्रभु। थैंक यू प्रभु।